भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है। इसमें एक नया जज्बा है और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है। जसप्रीत बुमराह की मैं जरूर बात करूंगा, वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे ये। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू है। पहला ही बॉल जब बुमराह राउंड आए तो वो बैट्समैन को एंगल ऐसा क्रिएट किया कि उसको खेलना पड़ा, वहां से टॉप ऑफ ऑफ स्टंप उड़ाया और वहां पे उन्होंने आउट किया। ये पहला ओवर था। उसके बाद भी उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की जहां पे राउंड द विकेट आके बॉल लेफ्टी के बाहर निकालते। मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक एडवाइस करूंगा कि यार अगर आप कुछ भी ना करें, ना स्टेडियम बनाए ना खिलाड़ी बनाए, आप सिर्फ पिच क्यूरेटर के लिए इंडिया से एडवाइस लें कि यार हमने पिचेस बनानी है, हमने 5 दिन की पिचेस हमारे पास नहीं बन रही है। ये बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है इसमें। सो भारत ने फिर से दिखाया कि वो क्यों इतनी बड़ी टीम है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सॉलिड है, परफॉर्मेंसेस सॉलिड है। बुमराह के पास यॉर्कर भी है, बुमराह के पास स्विंग और सीम भी है, और सबसे एक खास बात जो थी वो स्लिप कैचिंग बहुत अच्छी थी भारत की। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ नसीम शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये 100% बात की। बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं, अनप्लेबल होती है गेंदें। बहुत बाबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा आउट किया। मतलब आपने सही बात की कि गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन। और आज भी हमने ये देखा कि उनके मेन बल्लेबाजों को उन्होंने उड़ाया, ऐसा प्रेशर बिल्ड करके रखा कि जब एक यंगस्टर आए आकाशदीप, उन्होंने भी आके इंपैक्ट छोड़ा। एक सुपीरियर किस्म की टीम जो WTC के 2 फाइनल्स खेली हुई है, 2 गोरी टीमों के अगेंस्ट, जबकि भारत ने 376 कर दिया। हालांकि भारत ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि 149 में बाजी लुढ़क जाएगी, मगर ऑलमोस्ट 200 रन की पार्टनरशिप लगी अश्विन और जडेजा की दरमियान। उससे पता चलता है कि भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है। इसमें एक नया जज्बा है और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है। और जहां भी हल्के फुल्के चोट लगते हैं भारत को, उसके बाद ये टीम संभलती है और सीखती है और जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं। आई थिंक जो सब कॉन्टिनेंट में सारी टीम्स को सीखना है भारत से खास तौर पे, वो यही है कि आपका अगर एक बुरा सेशन होता है तो दैट डजंट मीन द एंड। पाकिस्तान मीडिया ने भी खुलकर जसप्रीत बुमराह की तारीफ कर दी। पाकिस्तानी मीडिया का कहना था कि जसप्रीत बुमराह जिस स्पीड से विकेटें ले रहे हैं, हो सकता है कि वो जल्द ही फास्ट बॉलिंग की रिकॉर्ड अपने नाम कर लें। जसप्रीत बुमराह ने कल ही 400 विकेटें लेने का रिकॉर्ड नाम किया है और इसके बाद अब जसप्रीत बुमराह की नज़रें 1000 विकेटें लेने पर हैं। जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है, उसमें पहले ही ओवर में बुमराह ने विकेट देकर बांग्लादेशी टीम की कमर तोड़ दी थी। वो बांग्लादेशी टीम जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करके आई, वो बांग्लादेशी टीम जो भारत को भारत में आके चुनौती दे रही थी, जसप्रीत बुमराह ने उसकी कमर तोड़ कर रख दी। जसप्रीत बुमराह ने जिस हिसाब से बॉलिंग की, आपको याद तो होगा कि जब वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान टीम का पल्ला भारी था, तो जसप्रीत बुमराह ने पलट कर वार की और पाकिस्तानी टीम को नाको चने चबवा दिए। फाइनल के मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने हारी हुई बाजी को जीत में बदल डाला। ये वही जसप्रीत बुमराह है जो बुम बुम बुमराह के नाम से इंडिया में अब मशहूर होने जा रहा है। ये वो जसप्रीत बुमराह है जो अब वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर जैसे फास्ट बॉलर्स की फहरिस्त में आने लग गया है। अब जसप्रीत बुमराह को चाहिए कि वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस हिसाब से अपनी बॉलिंग कर रहे हैं, अगर वही हिसाब से बॉलिंग करते रहे तो उनको दुनिया का नंबर 1 बॉलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये है पाकिस्तानी मीडिया के तमाम। आगे आप पाकिस्तानी मीडिया की कुछ बातें सुने और इन्जॉय करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भी सुने आप लोग। लाइफ उसके बाद आप दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं और ट्रैक पे दोबारा आ सकते हैं। बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है, इसी तरह से सिराज जो है उनके पास पेस है, आकाशदीप जो है अभी नए खिलाड़ी हैं मगर टाइमली ब्लोज उन्होंने की, और एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। जडेजा ने 2 आके बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेले, बट यही बात है कि कभी अप कभी डाउन, और ये ऐसी टीम्स जो हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान में समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट में कुछ यही हालात हैं। सो अब मैच बचाना है बांग्लादेश ने, और ये कभी भी आसान फीलिंग नहीं होती है। सो भारत ने फिर से दिखाया कि वो क्यों इतनी बड़ी टीम है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सॉलिड है, परफॉर्मेंसेस सॉलिड है। बुमराह के पास यॉर्कर भी है, बुमराह के पास स्विंग और सीम भी है, और सबसे एक खास बात जो थी वो स्लिप कैचिंग बहुत अच्छी थी भारत की। कल 144 पे 6 आउट थे इंडिया ने, वहां से 376 रन बना डाले। 149 रन पे जो है वो कहानी खत्म होगी बांग्लादेश की, और अब इंडिया के 81 पे 3 आउट है, 308 रन की लीड है। जब चाहे डिक्लेयर करें, हम कहते हैं ना सब कुछ इंडिया के हाथ में है। बट जसप्रीत बुमराह की मैं जरूर बात करूंगा, वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, और इंडिया में उनको बहुत ज्यादा हाई रेट किया जाता है।
और उनका जो मजमूई स्टैट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं और ऐसे लगता है कि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें तो कपिल देव उनके बहुत बड़े लेजेंड हैं, 687 विकेट थी लेकिन 28 रन का एवरेज। आप जहीर खान को देखिए 31 रन का एवरेज, राइट अप देयर। अगर आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह मुनीर भाई 196 मैचेस में टोटल, जिसमें तमाम क्रॉस फॉर्मेट हैं, 401 विकेट सिर्फ 21 के एवरेज से, और विकेट स्ट्राइक रेट वे अबव एवरीवन 33.2। और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कोई शक व शुबा ही नहीं है कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे ये। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू। आज भी आप देखें शादमान इस्लाम को इन्होंने आउट किया अर्ली, उसके बाद 40 रन पर 5 खिलाड़ी आउट, फिर पार्टनरशिप जमी, फिर ये 3 विकेट लेते हैं, शुरू में लेते हैं, ये प्लेयर्स को आउट करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं, अनप्लेबल होती है इनकी गेंदें। बहुत बाबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा रिजवान को आउट किया। मतलब आपने सही बात की कि गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन। और ये वो हैं कि जिन पर एतमाद करते हैं, जब एतमाद करते हैं, जब ये एतमाद पर पूरा उतरते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर बुमराह को आप माइनस कर देंगे तो हो सकता है कि भारत की टीम, आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। आप ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखिए कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, इसीलिए एक नए बॉलर को इस टेस्ट में खिलाया है। कुछ बॉलर बाद में जो कि शामिल टेस्ट हो जाएंगे, सिराज ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे उनके ग्राफिक भी सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर, वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ नसीम, शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये सॉफ्ट के साथ बात कही कि अक्सर ऐसा होता है कि जब तवील इंजरी के बाद खिलाड़ी वापस आता है तो वो फॉर्म नहीं। हालांकि मुनीर भाई इनके साथ भी एक बैक साइड, आपको याद है एक मैच खेले थे, दोबारा इंजर्ड भी हुए, लेकिन उसके बाद संभल गए। इंडियन क्रिकेट ने इनके ऊपर रेस्ट नहीं लिया, रिहैब पूरा करवाया। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, रिहैब पूरा करवाया। हमारे यहाँ क्या है कि आप मुल्तान सुल्तान के बॉलर को देखें, वो पिछले 1 साल से इंजर्ड है, एहसानुल्लाह उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बुमराह की जो मैं पाकिस्तान से इनका बैट के एडमायर करूंगा, मतलब बड़े फोकस लगते हैं मैच के दौरान। मैंने इनको किसी फजूल सेलिब्रेशन में नहीं देखा, मैंने कोई इनके फजूल स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। थॉरो प्रोफेशनल, थॉरो जेंटलमैन और एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। नो डाउट, अपने काम से काम रखने वाले, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीज़ों पर पूरी तवज्जो देते हैं और दूसरी चीज़ों पर नहीं पड़ते, यही एक इनकी कामयाबी की मिसाल भी है। और बहुत से लोगों के लिए ये आइडियल होंगे, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह। अच्छा आप देखिए, बहुत बड़ा रनअप नहीं है इनका, रनअप भी शॉर्ट है, लेकिन इतनी लिथल इनकी गेंदें होती हैं कि वो बिल्कुल दूसरे के लिए खेलना मुमकिन नहीं रहती। तो बहुत बड़े बॉलर है, और मेरे ख्याल है जो इतनी कामयाबी मिल रही है भारत को, उसमें जहां उनके बैट्समैनों का अमल दखल है, वहां जसप्रीत बुमराह की अकेले बॉलिंग भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा कर सकती है। कि ये जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग होती है, ये शोर नहीं मचाती, ये करके दिखाती है। 149 की टीम साबित हुई बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जिसका एक सबसे बुजुर्गवार किस्म का प्लेयर मुशफिकुर रहीम 191 अकेले बना रहा था। मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक एडवाइस करूंगा, करे कि यार अगर आप कुछ भी ना करें, ना स्टेडियम बनाए ना खिलाड़ी बनाए, आप सिर्फ पिच क्यूरेटर के लिए इंडिया से एडवाइस लें कि यार हमने पिचेस बनानी है, हमने पिचेस 5 दिन की पिचेस हमारे पास नहीं बन रही है। ये चिपक चना है भैया, यहाँ पर 17 विकेटें गिर गए हैं, 17 विकेटें गिर गए, जो यहाँ का मिजाज नहीं है। पेसर्स ने ली, इसका मतलब अगर वर्ल्ड क्लास बॉलर तो गिर सकती है, गिर जाए तो इसका मतलब है ये यहाँ का मिजाज नहीं है। रवि शास्त्री ने सर पकड़ लिया अपना, ये कि यार 17 विकेटें यहाँ तो कभी जिंदगी में वही नहीं, इस तरह और कोई वर्ल्ड क्लास भी नहीं है। क्यों जो लाल लाल नजर आ रहा है ना आपको ऊपर टॉप शॉट, किसी के बारे में यह भी नहीं बताया जा रहा कि ये दोनों तरफ हिलाता है। ऊपर से आपको टॉप शॉट से लाल नजर आ रहा है ना ग्राउंड। अबे वो माइकल लाल किधर है, पिच क्यूरेटर जिसने इतनी खूबसूरत पिच बनाई है? तो मोहसिन नकवी को चाहिए भैया अपना कोई पिच क्यूरेटर भेजे उधर, ये जो टोनी हेमिंग बुलाएगा ऑस्ट्रेलिया से, इसको बोलो उधर जाए, वहां से पूछ कर आए कि भैया आप पिच कैसे बना रहे हैं। क्यूरेटर का नहीं है भाई, पिच क्यूरेटर मसला बॉलर्स का है यार, ताकत का है, मसला बॉलिंग करने का है, बॉलिंग मेथड का है, आर्म्स का है, मोमेंटम का है, करेज का है। बुमराह एक्सेप्शनल है, आपको बताइए। आकाशदीप जो है वो डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है और बहुत इंप्रेस कर रहा है। एक सुपीरियर किस्म की टीम जो WTC के 2 फाइनल्स खेली हुई है 2 गोरी टीमों के अगेंस्ट, वो बांग्लादेश से कैसे हारेगी? वो बांग्लादेश से कैसे हारेगी? भारत ने तबाकुन बॉलिंग करके बांग्लादेश की बैट्समैनों की कमर तोड़ दी, और दिन के आगाज से ही उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा के रखा कि जब उनके हाथ में चीजें आ जाएं, वो दे गो फॉर किल। वो प्रेशर इतना बिल्ड कर देते हैं भारतीय बॉलर जो हैं कि वो फॉल्स शॉट जो है ना खेलने पे मजबूर करते हैं। पहला ही बॉल जब बुमराह राउंड आए तो वो बैट्समैन को एंगल ऐसा क्रिएट किया कि उसको खेलना पड़ा, वहां से टॉप ऑफ ऑफ स्टंप उड़ाया और वहां पे उन्होंने आउट किया। ये पहला ओवर था।
उसके बाद भी उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की जहां पे राउंड द विकेट आके बॉल लेफ्टी के बाहर निकालते। तो ये क्वालिटी होती है एक बॉलर की, और थ्रू आउट जिस चैनल पे उन्होंने बॉलिंग की है, उन्होंने ही वाज आस्किंग क्वेश्चंस थ्रू आउट द डे। आई थिंक दैट इज व्हाई लोग उन्हें दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर कहते हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, और वो रीजन ये है कि वो हर बॉल पे, हर ओवर के हर बॉल पे he kept on just asking questions to the batter, और more often than not जितना मर्जी बड़ा बल्लेबाज आ जाए वो उसको रिप थ्रू कर जाते हैं। और आज भी हमने यही देखा कि उनके मेन बल्लेबाजों